विदाई की और ये सारे बल प्रयोग यहाँ पे स्थिति जो है काफी बिगड़ रही थी और एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ये देखिए दूसरी तरफ भगदड़ वाली स्थिति हो गई है। लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। किसी ने लगता है कोई ऐसा अफवाह फैला दिया कि लाठीचार्ज हो गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का सा लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन अब स्थिति सामान्य है और अब धीरे धीरे देखिए शमशान के अंदर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और पुलिस के जो अधिकारी हैं और पुलिस के जो लोग हैं वो लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृपया यहाँ पे शांति बनाए रखें। जो मुख्तार अंसारी है वो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं मुख्तार अंसारी के, और ये जो तस्वीर है ये बताती है कि इस इलाके में वो आदमी कितना पॉपुलर था। 1996 से लेकर अब तक विधायक रहा। पार्टी कोई भी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी में वो मुख्तार अंसारी गए और जीत अपने नाम की या अपने परिवार के सदस्यों के नाम की, और बड़े तादाद में मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और इन सब के बीच मुख्तार किया जाता है। वो तस्वीर है जिसकी शायद बहुत कम लोगों ने कल्पना की होगी और इस तस्वीर कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और देखिए इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो कालीबाग कब्रगाह है कि उसके ठीक उसका जो मुख्य द्वार है उसके बाहर कैसे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। अभी परिवार के लोग अंदर जा चुके हैं। कुमार, हम देख पा रहे हैं कि जो मुख्य दरवाजा है वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है अचानक से, वहां पर काफी संख्या में अब देख रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी तैनात हो गए। निश्चित रूप से रवि, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है और पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस ने यहाँ पे अपना मोर्चा संभाल लिया है। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि सबसे पहले जो लोग हैं वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। ऐसे में मुख्तार अंसारी के बेटे ने कमान संभाली, उन्होंने लोगों को समझाना बुझाना शुरू किया और जो रस्में हैं उनको पूरा होने के लिए गुजारिश करने लगे। इसके बाद भी जब नहीं संभल रहा था तो बड़ी मुश्किल से ह्यूमन चेन बना के अंदर जो है पार्थिव शरीर को ले जाया गया और ले जाने के बाद अब भी लोग जो है अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि जो आप अंदर की एक बार तस्वीर देख रहे होंगे लोगों को ऐसा लगता था कि वो अंदर में जाके खड़े हो सकते हैं और अंतिम जो प्रक्रिया कुमार कुंदन लगातार जानकारी दे रहे हैं और एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। कुमार कुंदन लगातार बोल रहे हैं और एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मोहम्मदाबाद जनपद है। जी पुलिस जो है लोगों को समझा बुझा रही है और लोगों को ये कह रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ से प्लीज आप लोग हटिए, क्योंकि ये जो जगह है उसमें लोगों की भीड़ बढ़ रही है और किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस ने जब हल्का बल प्रयोग किया तो एक भगदड़ जैसी सिचुएशन भी हुई, लेकिन बहुत जल्दी उस पर काबू पाया गया। और अब जो तस्वीर मुझे दिख रही है सामने में निधि, वो ये कि कब्रिस्तान के सामने लोग मुख्तार अंसारी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे खड़े हैं। अमूमन ये जो सुपुर्दे खाक कर रहे और वहां पे को अंतिम विदाई दे रहे हैं, जो उस इलाके का या इस इलाके का एक तरह से कह सकते हैं रहनुमा था उनके लिए। कल मुझे याद है निधि, दो लोग गिरधारी और संजय उनकी कब्र खोद रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि गिरधारी आप कब्र खोद रहे हैं, तो उनका कहना था कि बचपन से हम साथ पले बढ़े, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं थी, इन्होंने हमें ज़मीन दी और उसी ज़मीन पे आज मेरा पूरा परिवार बसा हुआ है। तो ये जो मुख्तार अंसारी की इमेज थी, ये वो इमेज थी जो गाजीपुर से इतर थी। मतलब गाजीपुर की बाहर की दुनिया जिस चीज़ के लिए मुख्तार अंसारी को जानती थी, मुख्तार अंसारी का गाजीपुर के अंदर एक दूसरी सोच थी, दूसरे तरीके की इमेज थी और वही इमेज यहाँ पे सड़कों पे दिख रही है। शायद यही वजह है निधि कि तमाम बड़े नेता बेशक आपको नजर ना आ रहे हो, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुख्तार अंसारी को बड़ा बनाया, वो सारे के सारे इस वक्त मोहम्मदाबाद की सड़कों पर खड़े हैं चिलचिलाती धूप में। और रस्मदायगी जो होती है सुपुर्दे खाक के पहले, उस रस्मदायगी का हिस्सा बन रहे हैं और फातिमा पढ़ने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है कि मैं जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया
भी रहे, कई मामलों में वो सजाया। बिल्कुल, कुमार कुंदन लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माफिया राज था मुख्तार अंसारी का, और ये पूरा इलाका जो मोहम्मदाबाद जो एक जनपद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा गाजीपुर बांदा यहाँ पर उमड़ पड़ा है। जन सैलाब बड़ा देखने को मिल रहा है। मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में ये जो जनाजा निकाला गया, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है लोगों को कंट्रोल करना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और अभी जैसे कि हमने तस्वीरें आपको दिखाई, जो पार्थिव शरीर है मुख्तार अंसारी का, वो गेट के अंदर, कब्रिस्तान के गेट के अंदर दाखिल हुआ है। और जितने भी लोग शामिल होने हैं जो अंतिम क्रिया में कब्रिस्तान में दफनाए जाने की, शव को दफनाए जाने की उस क्रिया में, उतने ही लोग मौजूद हैं और पुलिस ने सभी को हटाया है, बाकी जो अंदर दाखिल होना चाह रहे थे। फिलहाल दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दूर से ली गई तस्वीरें हैं। और दूसरी तरह पुलिस देखिए कैसे ह्यूमन चेन बनाकर इस पूरी परिस्थिति को कंट्रोल कर रही है, ताकि गेट के अंदर दाखिल ना हो पाए लोग, माहौल ना बिगड़े। सबसे बड़ी चुनौती यही है पुलिस के लिए। हर कदम इस वक्त सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षित रहे। दो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कब्रिस्तान में अंदर दाखिल हो चुका है जनाजा, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि हालात को संभालने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, ह्यूमन चेन बनाने की कोशिश करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। सैकड़ों की तादाद में जहां तक नज़र जा रही है लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए पुलिस के लिए भी एक चुनौती थी कि सुरक्षा के लिहाज से लोगों को वहीं तक रोकें जो कब्रिस्तान का गेट है। पुलिस ने हालात को संभाला है, कंट्रोल किया है, नियंत्रण में रखा है स्थिति को। कब्रिस्तान में ये जनाजा पहुंच चुका है। अब जो आखिरी क्रिया है, जो दफनाए जाने की क्रिया है, कब्र खोदी जा चुकी है, तैयारी पूरी हो चुकी है, और जो आखिरी क्रिया जो इस वक्त है अंतिम यात्रा की, वो पूरी की जा रही है इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर। दफनाए जाने की जो प्रक्रिया है अब आगे बढ़ेगी। मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम जो कि 2005 से जेल में रहा। और रामकृपाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बताता है कि यहाँ के लोग मुख्तार अंसारी को मानते ही नहीं थे क्रिमिनल। वो ये मानते थे कि वो उनके लिए एक मसीहा रहा, और उनका मसीहा आज जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए, मैंने जैसा कहा ना, इतनी बार विधायक को चुने गए तो जाहिर सी बात है कि वो जनता के बीच, जिसको एक शब्द होता है विख्यात या कुख्यात। देखिए, मैं आज का दिन ऐसा होता है, हमारे यहाँ संस्कारों में है कि आज जब शमशान हो या कब्रिस्तान हो, जो जा रहा है उसके प्रति कोई कटुता की भावना नहीं व्यक्त करनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ आज का दिन नहीं। लेकिन ये जो निश्चित रूप से वो लोकप्रिय थे, उन लोगों के बीच रहे हों, चाहे अच्छे कारणों से रहे हों, चाहे बुरे कारणों से रहे हों, बात उसकी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर रहे हैं वो। और आज जो आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है, निश्चित तौर पर उनके इसमें ज़्यादातर उनके समर्थक होंगे। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 22 से 24 करोड़ के आसपास है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी को लेकर के लोगों के मन में जिस तरह का भाव था, उसे अच्छा नहीं कहेंगे। तो लेकिन वही है, मैंने कहा कि हमारे संस्कार होता है, शमशान घाट पे जाके किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, न कब्रिस्तान में। तो मैं आज उस तरह चीज़ों से बचना चाहता हूँ। और मेरा अनुरोध बाकी पार्टियों से भी है कि राजनीति आज के दिन कम से कम वोट की राजनीति से बचें। कम से कम इससे आज बचना चाहिए, आप कह रहे हैं इस बात को लेकर। लेकिन चूंकि नाम मुख्तार अंसारी का है तो हर तरह की कहानियां हमें सुनने को मिल रही हैं। कुमार कुंदन के पास एक बार फिर से हम चलेंगे। कुमार, अभी क्या स्थिति है वहां पर? एजाजुल जो है वो व्हील चेयर पे आए हैं और उनको बड़ी मुश्किल से अंदर ले जाया जा रहा है। परिवार के चूंकि सदस्य हैं तो परिवार के सदस्यों का सुपुर्द खाक के समय रहना ज़रूरी है। और ये देखिए व्हील चेयर पे उठा के उनको यहाँ से अंदर ले जाया जा रहा है। ये एजाजुल उनके बहनोई हैं मुख्तार अंसारी के, और अंदर अब सुपुर्द खाक का जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में एजाजुल को अंदर ले जाया जा रहा है। तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि मिट्टी डालना कहते हैं और फातिमा पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, हर कोई चाहता है कि जब सुपुर्द खाक हो रहा हो तो इस तरह की रस्म को वो निभाए। तो निश्चित रूप से परिवार के सदस्य जो है धीरे धीरे, जो लोग चल सकते थे, आराम से आ सकते थे, उनको भी हालांकि आने में काफ़ी मशक्कत को धीरे धीरे कब्रिस्तान
जी। कर रहा था वो सब। और हम तरह से लौटेंगे कह कुमार सकते हैं आपके पास। कपीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, लेकिन आज जो ये मोहम्मदाबाद में भीड़ जमा है, जो लोग जमा हैं, जो इस जनाजे में शामिल हुए हैं, हम ही नहीं पूरा देश देख रहा है, इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है, क्या संदेश छुपा हुआ है, आप लोग इसे कैसे रिसीव कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कह दें कि कोई गिलास में पानी आधा भरा है या खाली है, ये देखने का नजरिया है। राम और रावण दोनों के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन कौन अच्छे काम के लिए हुआ और कौन बुरे काम के लिए हुआ, ये इतिहास बताएगा। इसी तरीके से मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी के साथ जो भी चीजें हुई हैं, वो भविष्य बताएगा कि वो राम के रूप में थे या रावण के रूप में थे। लेकिन वर्तमान समय में ये जो जन सैलाब उमड़ा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई भेदभाव नहीं है, जो उन्हें अपना मसीहा कह रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति में दोनों नहीं, चीजें कैसे लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि भीड़ के अंदर जो राजनीतिक संदेश होता है वो नेता जल्दी पकड़ता है। आप राजनीति से जुड़े हुए, आपसे ये सवाल बनता है कि आज के दिन पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो चीज जैसे दिखाई दे रही है उसको वैसे ही कहना चाहिए। और आज मैं आपको इस बात को कह सकता हूं कि जैसे कि आपके संवाददाता ने बताया कि जो गोपाल जी खोद रहे थे उनकी कब्र को, उन्होंने अपनी दिल की क्या बात कही, इसके मतलब मुख्तार अंसारी ने कभी किसी धर्म, जाति, वर्ग भेद कपिल जी, रोक रही हूँ आपको। तस्वीरों के साथ लगातार छोड़े जा रहे हैं दर्शकों को, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कब्रिस्तान से, और आज दफनाए जाने की जो प्रक्रिया है मुख्तार अंसारी को, वो आगे बढ़ाई जा रही है। एक बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है मोहम्मदाबाद में इस वक्त। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे।